आई मस्ट से यू ऑल आर वेरी स्मार्ट कि आपने इस वीडियो पे क्लिक करा, क्योंकि मुझे पता है अभी भी मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी तैयारी अभी कुछ दिन पहले शुरू करी होगी एंड यू ऑल आर वंडरिंग कि हम कैसे अपना सिलेबस टाइम पे फिनिश करें। मैम हम किस तरीके से अपना सिलेबस फेब के एंड में या मार्च के मिड में या फर्स्ट वीक में खत्म कर लें। तो उसके लिए डरने की कोई बात नहीं है, बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू चैप्टर वाइज एक चैप्टर पे आपको कितने दिन लगाने हैं, बिल्कुल सारा का सारा प्लान मैंने बना दिया है और आपके साथ में शेयर करने वाली हूं। सो हे एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर, योर गाइड, योर मेंटोर एंड योर ब्रो मैम। तो आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक ऐसा प्लान चैप्टर वाइज जिसमें आप 50 दिन में अपना सिलेबस खत्म कर देंगे। यस बच्चों, बिफोर आई स्टार्ट द सेशन को थम्स अप दे दो, लाइक कर दो एंड कमेंट्स में जरूर बताना कि इस सेशन से आपकी मदद हुई या नहीं हुई, और जो भी दूसरी कोई प्रॉब्लम हो मुझे जरूर लिख के जानी है सो दैट मैं उस पर भी आपकी हेल्प कर सकूं। तो शुरू करते हैं बच्चों, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेशन मैंने तुम्हारे लिए प्लान करा है कल शाम को 6 बजे, एंड दैट इज मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी। गारंटीड आपके 150 प्लस मार्क्स जरूर इस सेशन से होने वाले हैं, बिकॉज मैंने बहुत मेहनत करके वो वाले क्वेश्चंस निकाले हैं जो हर साल आते हैं, वो टॉपिक जहां से हर साल क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन तुमने कर लिए तो आपके 150 मार्क्स तो पक्के हैं। तो बच्चे, इसका लिंक हमने कमेंट में पिन कर दिया है, जाओ जाके सेशन को लाइक करो, अपना अटेंडेंस लगाओ, नोटिफाई मी पे क्लिक करो और सबको बता दो कि शाम को 6 बजे कल मैम आने वाली है लाइव, जहां पे मैम वो क्वेश्चंस कराने वाली है जहां से पक्का सवाल आता ही आता है और 150 मार्क्स तुम्हारे पक्का हो जाएंगे। सबसे पहले मैं इसको ऐसे स्वाइप कर रही हूँ जैसे सबसे पहले बायोलॉजी की बात करेंगे, क्योंकि मैं बायो पढ़ाती हूँ तो सबसे पहले हम बायोलॉजी की ही बात करेंगे। तो बायोलॉजी में आपके जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, अब तुम्हें पता है बायो में कुछ ऐसे चैप्टर्स भी हैं जिनमें से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा भी पूछ लिए जाते हैं, 9 तक क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं और तुम्हें पता है मैं कौन से चैप्टर की बात कर रही हूँ। सो जो पहला मेरा कैटेगरी है दैट इज हाई वेटेज चैप्टर्स फॉर बायोलॉजी, जहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 4 से 9 क्वेश्चन। अब 9 क्वेश्चन तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से ही आए होंगे एक बार कभी किसी जमाने में, बट इस चैप्टर से 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आना बहुत ही नॉर्मल बात है। तो सबसे पहले अपना चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ही हो गया, 3 दिन में खत्म करिएगा। अच्छा बच्चे, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जब मैं आपको दिन बता रही हूं कि इस चैप्टर को इतने दिन में खत्म करो, सो आई एम नॉट सेइंग कि आप मतलब ये 3 दिन बस बायो ही पढ़ो, नहीं, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी है साथ में, और आपको आवरली मैं बोलूंगी कि 4 घंटे तो आप सारे सब्जेक्ट को दो ही, एंड देन प्रैक्टिस भी करनी है उन सब्जेक्ट्स की, ठीक है, क्वेश्चंस भी लगाने हैं। तो चलो अब बता दें, तो मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट करने हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपका सिलेबस खत्म हो पाएगा। देखो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें अपना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेके जाना है, हमें अपना सीट एक पक्की करनी है ना। तो इतनी मेहनत तो मेरे बच्चे कर लेंगे, मुझे पता है, बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत स्मार्ट बच्चे हो, बस थोड़ा सा फोकस की और डिसिप्लिन की कमी है, वो तुम जरूर ले आओगे। चलिए जी, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 3 दिन, प्रिंसिपल्स वाला जो चैप्टर है आपका जेनेटिक्स में दूसरा, उसको 2 दिन काफी है। देन मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर, अगेन मॉर्फोलॉजी भी, इससे भी आपके 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा जी, इसको दो दिन में हो जाएगा ये आपका। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन 1 दिन, लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा इन द सेंस कि वेटेज वाइज इसमें आपके 6 क्वेश्चन तक भी आ सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का दूसरा जो चैप्टर एप्लीकेशन वाला, तो इनको तुम एक दिन में खत्म कर सकते हो, बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं और हाई वेटेज वाले हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, आई नो इसमें तुम 2 दिन लगा के चलो, क्योंकि तुम्हें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, इसमें कॉकरोच भी पढ़ना है, इसमें आपको फ्रॉग भी पढ़ना है। देन यू हैव फोटोसिंथेसिस, कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है, 2 दिन लगाएंगे आप इस पे। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 1 दिन में तुम कर सकते हो, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो अपना हाई वेटेज वाले बायो है ना, आधा तो बायो ही बनाता है, तो बायो तो हाई वेटेज वाले ज्यादा चैप्टर्स होंगे। देन बायो मॉलिक्यूल 2 दिन लगाओगे। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन बेटा जी, इकोलॉजी का सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, इसी चैप्टर से, इसमें भी आप 2 दिन में इसको खत्म कर सकते हो। 1 दिन पॉपुलेशन वाला पार्ट करो, 1 दिन आप जो एनवायरमेंटल वाला पार्ट है वो वाला कर सकते हो। चलो फिर उसके बाद हम आ जाते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के दोनों चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है, 2 दिन लगा के इन दोनों चैप्टर को तुम खत्म कर सकते हो, 2 days ईच, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 2 दिन, क्योंकि इट इज ऑल्सो वेरी बिग चैप्टर, है ना जी। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, बड़ा प्यारा सा चैप्टर है, 1 दिन में खत्म हो जाएगा, छोटू सा चैप्टर है और इससे 3 क्वेश्चन तक पूछ लिए जाते हैं। एक्चुअली
दिस शुड बी, इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं बेटा जी, ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, मेरा पेन नहीं मिल रहा, तो इसमें 3 क्वेश्चन, अच्छा ये वाला भी, ये भी यूज़ कर सकते हैं हम, इसको यूज़ कर लेंगे, इसको ना हम 3 क्वेश्चन वाले में रखेंगे, ठीक है, 4 वाले में नहीं, ठीक है, तो दिस इज मीडियम वाले में आ जाएगा ये। लोकोमोशन एंड मूवमेंट 4 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, तो इसको 2 दिन में खत्म कर सकते हो। एनिमल किंगडम 2 दिन, प्लांट किंगडम 2 दिन, दोनों एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स 2 दिन में, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पिछले कुछ सालों में देख रही हूँ मैं 4 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, 4। मॉर्फोलॉजी में, मॉर्फोलॉजी नहीं है यहाँ पे, मॉर्फोलॉजी भी होना चाहिए, अच्छा पहले में आ गया था मॉर्फोलॉजी, हाँ मॉर्फोलॉजी में 5 क्वेश्चन, मतलब मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी बहुत ज़्यादा वेटेज वाले आपके चैप्टर्स बनते जा रहे हैं। देन मीडियम वेटेज वाले चैप्टर्स देखते हैं। सबसे पहले ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस 1 दिन में हो जाता है, छोटू सा चैप्टर है, दो क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, कभी कभी 3 भी आ जाते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 1 दिन के चैप्टर है। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो 2 दिन लगाओगे तुम इस पे। देन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ 1 डे। रेस्पिरेशन इन प्लांट छोटा चैप्टर है, 1 डे। इकोसिस्टम 2 डेज, एक्चुअली इकोसिस्टम को 1 डे करो, इकोसिस्टम अब तो छोटा हो गया है, अब तो इकोसिस्टम में कुछ खास रहा नहीं, तो 1 डे, ठीक है, 1 कर लो इसको, 1 दिन में हो जाएगा। देन यू हैव बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन 1 डे, ठीक है, 1 दिन कर लो, 1 दिन, ये गलती से ना 2 हो गया, 1 दिन। इकोलॉजी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को 2 दिन लगेंगे, एवोल्यूशन 2 दिन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को तुम 1 दिन में खत्म करो। अरे यार ये तो छोटू चैप्टर है, 1 दिन में, मैम ने रिवाइज कर दिया, ठीक है, रिवाइज कर दिया, तो ये तो 1 दिन में हो जाएगा। तो ये है तुम्हारे मीडियम वेटेज वाले चैप्टर्स। अगर मैं बात करूँ लो वेटेज वाले चैप्टर 2 ही हैं, बायो में 2 ही ऐसे चैप्टर है जिनसे 1 क्वेश्चन आता है, 1 इज लिविंग वर्ल्ड, अनदर इज माइक्रोब्स वाला चैप्टर, तो 1 क्वेश्चन आता है इनसे, ठीक है। चलो तो ये हो गई बायो की बात। और अगर बायो पूरा प्रॉपर तरीके से तुम करना चाहते हो, इसी तरह का आपका प्लानर मिल जाए आपको बना हुआ, कि इसी तरह से मैम इसी बेसिस पे इतने ही दिन में सारा कुछ मेरा हो जाए, अगर आप खुद से नहीं कर पाते हैं बेटा जी, अगर आपको डिसिप्लिन का प्रॉब्लम होता है, अगर आपको मोटिवेशन का प्रॉब्लम होता है, अगर आपको फोकस का प्रॉब्लम होता है, एंड यू वांट अ डेडिकेटेड बैच फॉर दैट, देन बेटा जी मेरा प्रहार बैच आपको पता ही है, जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ, प्रहार बैच आ चुका है, इसकी 2-3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, एंड बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स जा रहा है, बहुत मजा कर रहे हैं बच्चे। इसके साथ साथ मैं नोट्स वगैरह तो खुद ही लिखवा रही हूँ, साथ में एनसीईआरटी भी हम कवर करते हैं, क्वेश्चंस भी मैं वहाँ पे उनको बता देती हूँ कि यहाँ से ये आ सकता है, ये आ सकता है, एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस है वो भी हम वहीं पे कर रहे हैं। सो बहुत मज़ेदार चल रहा है। यहाँ पे आपको मेरा गाइडेंस मिलेगा, जब आप मेरा कोड यूज़ करेंगे गार्गी, यू विल गेट माई गाइडेंस, आप मेरे पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप में आ जाएंगे। दूसरी बात बेटा जी कि ये जो आपका प्राइस है ना, अभी आपको 1200 का मिल रहा है, एंड टुडे इज द लास्ट डे, ठीक है, ये फिर से वापस चला जाएगा 2400 में। तो आई डोंट वांट कि आप मिस करें इस अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि यहाँ पे आपको एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ मिल रही है, दैट इज़ द प्रैक्टिस बैच। मेरा सिलेबस मार्च 20 या 22 को ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं 1 महीने प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ बच्चों की, मेरे साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, एंड क्वेश्चंस बन चुके हैं, एंड इतने अमेजिंग क्वेश्चन बन रहे हैं ना, तुम्हारे मज़ा आ जाएगा तुम्हें वो क्वेश्चन सॉल्व करके। यस, डाउट सॉल्विंग होगा, एंड देन यू हैव DPPs, उसके अलावा रैंकर्स कम्युनिटी में तुम्हें और भी क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड देन यू हैव योर मॉक टेस्ट होंगे आपके, उसका एनालिसिस तुम्हें मिलेगा, सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगा। तो इसी तरह से हम बात करें फिजिक्स की, तो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स देख लेते हैं, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है 2 दिन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है 2 दिन, रे ऑप्टिक्स 3 दिन, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट 1 डे बच्चे, atoms and nuclei 4 days, semiconductor 2 days, kinematic 2 days, laws of motion 2 days, right? And then ऐसे ही करके आपके बाकी के भी चैप्टर्स हैं, laws of motion 2 days, motion of system of particles and rigid body, gravitation, thermal properties of matter, oscillations, magnetic effect of current, ray optics, nature, dual nature of matter and radiance, इसके दिन मैंने साथ में लिख दिए हैं। ऐसे ही करके केमिस्ट्री का, अच्छा मीडियम वेटेज वाला देख लें, वो हाई वेटेज था, मीडियम वेटेज देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 2 दिन में हो जाएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट को तुम 2 दिन दो, देन वेव ऑप्टिक्स को 1 दिन दे देना, वर्क एनर्जी पावर 1 डे, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड 2 days, वेव्स 1 डे, एंड देन बच्चे लो वेटेज वाले, जहाँ से 1 क्वेश्चन आ जाता है, शायद कभी कभी जितना एनालिसिस मैंने करा, कभी कभी ऐसा होता है कि 0 क्वेश्चन भी आया है, तो दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थियरी,
देन मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक एक दिन में आपका हो जाएगा। अब केमिस्ट्री की बात करें तो इसके हाई वेटेज वाले जो चैप्टर्स हैं वो कौन से हैं, वो हैं ये मोल कॉन्सेप्ट। अरे वाह, मैंने सुना हुआ है मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत कुछ, बच्चे बहुत ऐसे रहते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट करा दो, ये करा दो, वो करा दो, है ना। और ये कहाँ है वो पी ब्लॉक वगैरह करवा दो हमें, थोड़ा बहुत मुझे भी पता है केमिस्ट्री का। मोल कॉन्सेप्ट 2 दिन, एटॉमिक स्ट्रक्चर 2 दिन, पीरियोडिसिटी 2 days, केमिकल बॉन्डिंग 3 days, देन यू हैव थर्मोडाइनमिक्स 3 days, इक्विलिब्रियम 3 days, GOC 3 days, हाइड्रोकार्बन 2 days, सोल्यूशन 2 days, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3 days, बेटा जी, देन यू हैव एल्कोहल फिनॉल ईथर 2 days, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन यू हैव 3 days, अमीन्स 2 days, ठीक है। अब मुझे केमिस्ट्री के चैप्टर्स थोड़े ना आते हैं सारे। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री 2 days, केमिकल काइनेटिक 2 days, पी ब्लॉक है ना 3 days, DNF ब्लॉक 2 days, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 3 days, हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स 2 days, एंड देन लो वेटेज वाले जहां से एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी शायद कोई क्वेश्चन नहीं भी पूछा गया है जो हमने एनालिसिस करा, रिडॉक्स रिएक्शन 1 दिन, बायोमोलिक्यूल्स यहाँ पे भी आ गया और तुम्हारे बायो में भी है 2 दिन, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 days, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा, एक मैंने प्लान बना के दे दिया तुम्हें, फॉलो करना तुम्हारा है बच्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड आई नो वन थिंग दैट यू कैन डू इट। जो भी बच्चा अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है, अपने ऊपर डाउट कर रहा है ना, वो बस एक बात समझ ले दैट यू कैन डू इट। एवरी ईयर अ लॉट ऑफ किड्स जो मेरे साथ पढ़ते हैं, मैं तुम्हें अगर तुमने मेरा कल का लाइव लेक्चर देखा होगा ना, तो मैंने उसमें 2 बच्चों की स्टोरी भी शेयर करी थी कि कैसे हर साल मेरे साथ अलग अलग सिचुएशन में उलझे हुए बच्चे जुड़ते हैं और कैसे वो फिर भी अपना गोल अचीव कर लेते हैं। अगर वो कर सकते हैं इतनी मुश्किल सिचुएशन में, तो आप भी कर सकते हो। यू कैन डू इट। बस 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 फर्क सिर्फ एक चीज का है कि आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो बेटा जी दिमाग में ये सोच के रखो कि जीतने के लिए कर रहे हैं हम ये काम, ठीक है, और जीत के जाएंगे, अपना सिलेक्शन लेके जाएंगे, अपने आप को प्राउड फील कराना है, अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर को, अपनी गार्गी मैम को भी प्राउड फील करवाना है ना। सो यस, आप पक्का कर सकते हैं, यू कैन डू इट, आई हैव फुल फेथ इन यू। बस आपको फोकस और डिसिप्लिन की जरूरत है, वो आप कर लोगे, पक्का कर लोगे। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वन बच्चों। एंड मुझे बताना आपकी और कोई अगर प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली मुझे बताना। आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी कि आप अपने प्रॉब्लम्स यहाँ लिखो और मैं उसका सोल्यूशन लेके आ सकूँ। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय बच्चों, टेक केयर एंड अपने ऊपर पूरा भरोसा रखो, ठीक है नी, एंड जय हिंद।